दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर के महामुकाबले में आज 15 साल के बच्चे वैभव सूर्यवंशी का आया है जबरदस्त तूफान। हैदराबाद के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए वैभव ने सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करके पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया और ठोक दिया इतिहास का सबसे तूफानी शतक। तो आखिर वैभव ने कितने गेंदों में अपना यह जादुई शतक पूरा किया? अपनी इस ऐतिहासिक बल्लेबाजी के दौरान वैभव ने कितने गेंदों में कितने रनों की प्रलयंकारी पारी खेली? वैभव सूर्यवंशी की इस तूफानी बल्लेबाजी को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल में कौन है ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। अब ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईपीएल 2026 अपने सबसे रोमांचक और अंतिम चरम पर पहुंच चुका है। प्लेऑफ के इस महासंग्राम में हर एक मुकाबला अब करो या मरो की जंग बन चुका है। आज मुल्लानपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच इस सीजन का सबसे बड़ा और खूंखार एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया। इस महामुकाबले में जो भी टीम हारती, उसका सफर आईपीएल 2026 से हमेशा के लिए खत्म हो जाता। इस बड़े प्रेशर वाले मैच में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से एक ऐसा खिलाड़ी चमका जिसने रोहित शर्मा और एबी डिविलियर्स जैसी आक्रामकता का दम दिखाया। जी हां, वो है मात्र 14 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल्स के इस युवा योद्धा ने हैदराबाद के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने जो कमाल किया, उसे देखकर पूरा स्टेडियम और खेल जगत खुशी से झूम उठा। इस नॉकआउट, महामुकाबले और करो या मरो वाली जंग की जैसे ही मैदान के बीचों बीच आधिकारिक शुरुआत हुई तो सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान और रफ्तार के सौदागर पैट कमिंस ने टॉस की बाजी जीती और पिच पर मौजूद हल्की सी नमी व हवा के रुख को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का एक बेहद ही साहसिक रणनीतिक फैसला किया। हालांकि मुल्लानपुर की यह पिच पहली नजर में बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग और बेहद शानदार दिख रही थी, लेकिन हैदराबाद के मुख्य तेज गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में नई गेंद की चमक का पूरा फायदा उठाने के लिए बेहद कड़क लाइन और खतरनाक स्विंग गेंदबाजी करने की पुरजोर कोशिश की। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इस विशाल चुनौती का सामना करने के लिए मैदान पर युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और उनके साथी आक्रामक ओपनर यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत की। पारी के पहले और दूसरे ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहद सावधानी दिखाते हुए पिच के उछाल को समझा और गेंद की स्विंग को करीब से भांपा। लेकिन दोस्तों, महज 15 साल के इस युवा योद्धा वैभव सूर्यवंशी को ज्यादा देर तक क्रीज पर रुककर या रक्षात्मक अंदाज में संभलकर खेलने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। पारी के तीसरे ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने अपने हाथ खोलने का फैसला किया और स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार और खुद कप्तान पैट कमिंस को कड़े निशाने पर लेते हुए फ्रंट फुट पर आकर कवर ड्राइव से एक ऐसा कड़ाकेदार चौका मारा कि गेंद गोली की रफ्तार से सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इस चौके को देखकर पूरा स्टेडियम दंग रह गया था, लेकिन वैभव यहीं पर रुकने वाले नहीं थे। ठीक अगली ही गेंद पर उन्होंने अपने कदमों का जादुई इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के ऊपर से आसमान को चीरता हुआ एक ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जिसकी गूंज पूरे मैदान में सुनाई दी। बस दोस्तों, यहीं से मैदान के चारों कोनों पर वैभव सूर्यवंशी का वो भयंकर, विनाशकारी और प्रलयंकारी तूफान शुरू हो गया जिसने सनराइजर्स हैदराबाद के पूरे गेंदबाजी खेमे और कप्तान पैट कमिंस की रणनीतियों में सरेआम खौफ और दहशत का माहौल बना दिया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और तभी पावर प्ले के ठीक समाप्त होते ही दूसरे छोर पर लगातार रन बनाने का प्रयास कर रहे उनके साथी ओपनर यशस्वी जायसवाल रिक्वायर्ड रन रेट के बढ़ते दबाव में आकर एक खराब शॉट खेल बैठे और बाउंड्री लाइन पर अपना एक बेहद कीमती विकेट गैर जिम्मेदाराना तरीके से गंवा बैठे। यशस्वी जायसवाल का बड़ा विकेट गिरने के बाद मैदान के बीचों बीच राजस्थान रॉयल्स की पारी को संभालने के लिए खुद कप्तान रियान पराग आए। लेकिन दोस्तों, आज किस्मत राजस्थान के पक्ष में पूरी तरह नहीं दिख रही थी और खुद कप्तान रियान पराग भी क्रीज पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। वे पैट कमिंस की एक अतिरिक्त उछाल लेती और अंदर की तरफ आती हुई तीखी लेंथ गेंद को पुल करने के चक्कर में शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े फील्डर को एक आसान सा कैच थमाकर बेहद सस्ते में पवेलियन लौट गए। राजस्थान रॉयल्स ने बेहद कम अंतराल के भीतर अपने दो सबसे बड़े, मुख्य और भरोसेमंद विकेट बहुत जल्दी गंवा दिए थे, जिसके कारण पूरी की पूरी टीम एक समय गहरे संकट और भारी मनोवैज्ञानिक दबाव में नजर आ रही थी। हैदराबाद के फैंस स्टैंड्स में जश्न मना रहे थे और ऐसा लग रहा था कि राजस्थान की पारी यहां से पूरी तरह लड़खड़ा जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ विपरीत परिस्थितियों में खड़े होकर लोहा लेने वाले 14 साल के
के युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी का बल्ला आज मैदान पर थमने या रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वैभव सूर्यवंशी इस नाजुक मोड़ पर भी घबराए नहीं, बल्कि वे क्रीज पर और भी ज्यादा खूंखार, बेरहम और आक्रामक हो गए। उन्होंने मात्र 14 गेंदों में मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की भयंकर सुनामी लाते हुए ताबड़तोड़ शॉट्स खेलकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस चमत्कारी अर्धशतक को देखकर वीआईपी स्टैंड्स में बैठी राजस्थान की मालकिन प्रीति जिंटा खुशी से झूम उठी, तो वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन भी पूरी तरह से स्तब्ध और दंग रह गईं कि एक 14 साल का बच्चा अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजों को इस तरह कैसे रिमांड पर ले सकता है। वैभव ने इसके बाद हैदराबाद के स्पिनरों और तेज गेंदबाजों दोनों को एक क्लब क्लास बॉलर की तरह ट्रीट किया और मैदान के चारों कोनों में बाउंड्रीज की ऐसी झड़ी लगा दी कि पैट कमिंस के सारे रणनीतिक प्लान मलबे में तब्दील हो गए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर वो भयंकर तांडव मचाया जिसने आईपीएल और विश्व टी20 क्रिकेट इतिहास के सारे बड़े रिकॉर्ड्स को हमेशा हमेशा के लिए तहस नहस करके रख दिया। वैभव ने मात्र 30 गेंदों का सामना करते हुए गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी और चौकों छक्कों का महाविस्फोट करते हुए अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया, जो आईपीएल के पूरे इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा दबाव वाले नॉकआउट मैच में लगाया गया सबसे तेज, अविश्वसनीय और सबसे युवा शतक बन चुका है। शतक का आंकड़ा छूने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वे कभी मिड विकेट के ऊपर से कड़क पुल शॉट मारकर गेंद को स्टैंड्स में भेज रहे थे, तो कभी लेग साइड पर कलाइयों का इस्तेमाल करके फ्लिक शॉट्स के जरिए चौकों की प्रलयंकारी बारिश कर रहे थे। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने अपने 5-5 गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन किसी भी गेंदबाज के पास वैभव की इस विध्वंसक बल्लेबाजी का कोई तोड़ या जवाब मौजूद नहीं था। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 42 गेंदों का सामना किया और 226.19 के एक बेहद डरावने, खौफनाक और जादुई स्ट्राइक रेट से पूरे 95 रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेल डाली जिसमें 11 कड़क चौके और 6 गगनचुंबी आसमानी छक्के शामिल थे। हालांकि वे अपने इस ऐतिहासिक शतक को एक बड़े दोहरा शतक या नाबाद पारी में तब्दील कर ही रहे थे कि गेंदबाजी करने आए जेराल्ड कोएत्जी की 148 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली एक कातिलाना और सटीक यॉर्कर गेंद पर वे थोड़ा सा चूक गए और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौटने पर मजबूर हो गए। लेकिन आउट होकर मैदान से बाहर जाने से पहले वैभव सूर्यवंशी अकेले दम पर राजस्थान रॉयल्स को एक ऐसे विशाल, अभेद्य और गगनचुंबी स्कोर तक पहुंचा चुके थे जिसने सनराइजर्स हैदराबाद की आधी उम्मीदों को मैच के बीच में ही पूरी तरह से खत्म कर दिया था। वैभव सूर्यवंशी के इस ऐतिहासिक अंत के बाद मैदान पर ध्रुव जुरेल और खतरनाक ऑलराउंडर शिमरॉन हेटमायर की जोड़ी आई और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर डेथ ओवरों में भी हैदराबाद के गेंदबाजों पर अपना कड़ा प्रहार जारी रखा, जिसके दम पर राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवरों के कोटे में मात्र 4 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर रनों का एक एवरेस्ट जैसा अटूट पहाड़ खड़ा कर दिया। वैभव सूर्यवंशी की इस पारी ने न सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। उनकी इस निडर बल्लेबाजी में सचिन तेंदुलकर जैसी लाजवाब तकनीक, विराट कोहली जैसा गजब का कॉन्फिडेंस और हिटमैन रोहित शर्मा जैसी खूंखार आक्रामकता नजर आई। वैभव ने आज दुनिया के सबसे बड़े मंच पर यह साबित कर दिया कि उम्र महज एक नंबर है और अगर आपके पास हुनर है तो आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं। उनकी इस टेक्निक, लाजवाब शॉट सिलेक्शन और फौलादी जिगर को देखकर हर एक दिग्गज खिलाड़ी आज उनका मुरीद बन चुका है। तो दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की इस ऐतिहासिक, रोंगटे खड़े कर देने वाली शतकीय पारी को और उनके इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती और निष्पक्ष राय जरूर शेयर करें। क्या राजस्थान रॉयल्स इस बार एलिमिनेटर जीतकर चैंपियन बन पाएगी? हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। आईपीएल 2026 की हर ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक और सनसनीखेज पल पल की लाइव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। वहीं गुजरात के लिए शुभमन गिल की शतकीय पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी, लेकिन आखिर में आरसीबी ने दबाव के बड़े मैच में बाजी मार ली।
गुजरात की तरफ से राशिद खान ने जरूर कुछ विकेट लिए, लेकिन बाकी गेंदबाज आरसीबी के बल्लेबाजों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। खासकर विराट कोहली के सामने गुजरात के गेंदबाज बेबस नजर आए। अब आरसीबी की टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ फाइनल में पहुंच चुकी है और फैंस को उम्मीद है कि इस बार शायद उनका ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा हो सकता है। वहीं विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में उनसे बड़ा खिलाड़ी शायद ही कोई हो।